50,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 50,000 करोड़ ये है इंडियन साड़ीज का इंटरनेशनल मार्केट का साइज। दोस्तों ये जो नंबर है वो छोटा मोटा नंबर नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी काफी सारी है। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप अपना बिजनेस इंटरनेशनली कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं और इंटरनेशनल जो कंज्यूमर है, जो बुटीक ओनर्स है, आपके टारगेट ऑडियंस कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपना बिजनेस इंटरनेशनली कैसे एक्सपैंड करें। इसके काफी सारे स्टेप्स हैं, काफी सारे चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मगर दोस्तों अगर आप ये कर लेंगे तो आपके कंज्यूमर्स एक्सपैंड होंगे, इंटरनेशनली आप अपना बिजनेस रीच कर पाएंगे। पहला स्टेप दोस्तों, जो उधर के ट्रेड फेयर्स है जो रेगुलरली बेसिस पे होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई फेयर ट्रेड या टेक्सटाइल एक्सपोज, जो आपको नए कस्टमर्स, नए कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करने में काफी मदद करेगा। उधर जाइए, अपना शोकेस, अपना प्रोडक्ट जो है शोकेस करिए। अगर पसंद आएगा तो हो सकता है कि आपको उधर ऑर्डर मिले, वरना दोस्तों बाद में जाके कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। दूसरा स्टेप दोस्तों ये है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उसका आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का रेगुलेशन समझिए, जो कि आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन अगर समझ जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे आपको अपना प्रोडक्ट मंगवाना है इधर, या कि आपको कैसा अपना प्रोडक्ट बेचना है। तीसरा स्टेप दोस्तों ये है कि होलसेल पार्टनरशिप बनाइए। जो भी इंटरनेशनल मार्केट आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उधर के होलसेलर्स, आपके बुटीक ओनर्स या जो भी ई कॉमर्स के थ्रू आप अपना रिलेशन उनके साथ बना के रखें, क्योंकि वही आपके टारगेट कस्टमर्स होने वाले हैं, या फिर आपका जो कंज्यूमर बेस है वो उनके थ्रू बढ़ सकता है। चौथा स्टेप दोस्तों ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि आज के जमाने में काफी इंपॉर्टेंट है, उधर का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करिए। प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ, व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आपका जो टारगेट कंट्री है उधर आपका व्हाट्सएप चलता है तो व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप अपना काफी अच्छा सेलिंग इंटरनेशनली कर सकते हैं। जो भी व्यापारी अपने घर से या फिर अपना नया बिजनेस चालू कर रहा है इंटरनेशनली, अगर आप ये सब स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको काफी मदद होगा, क्योंकि ये रेगुलेशंस और ये जो रूल्स है आपको काफी मदद करेंगे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में इंटरनेशनली। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया है अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जाने का, तो मैं ये बता दूं कि इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो उसमें काफी सारे चैलेंजेस आते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। चैलेंजेस थोड़े बहुत आपको मैं बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आप फेस कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और इन जनरल ये सब जो चैलेंजेस आते हैं दोस्तों उसका सोल्यूशन भी निकल जाता है। पहला चैलेंज दोस्तों ये आता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड हो चुके हैं, वो लोग ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट को समझ रहे हैं या समझ चुके हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट करना, उनके प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझना, जो प्रोडक्ट वो रख रहे हैं जो कंट्री में, सपोज फॉर एग्जांपल दुबई है, अगर वो दुबई जाके अपना बिजनेस खोले हुए हैं तो वो कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो लोग, क्या कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, तो उसका अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। दूसरा चैलेंजेस दोस्तों ये आता है वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स का, क्योंकि आपको इस कंट्री से, अपने कंट्री से दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में जाना है, तो लॉजिस्टिक्स का शुरुआत में आपको हो सकता है दिक्कत आए, क्योंकि ये चीज अगर आप नए नए कर रहे हैं तो काफी चैलेंजेस लोग फेस करते हैं, क्योंकि उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो लाइन होता है, जो परमिशंस होती है, जो परमिट होता है, वो काफी अलग रहता है। अपना बिजनेस आप दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जो भी अलग अलग कंट्री में देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लाइसेंस का कैसे परमिशन लेते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है अच्छे से समझिए। तीसरा दोस्तों, आप जो प्रोडक्ट रख रहे हैं वो उस कंट्री के हिसाब से है कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल जो कंट्री आप टारगेट कर रहे हैं, सपोज दुबई, तो दुबई के कंज्यूमर्स कैसा इंडियन वेयर प्रेफर करते हैं, या जो भी आपके साड़ीज कैसे प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से आप उनको अपना माल प्रोवाइड करिए, क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से नहीं रखेंगे, जो टारगेटेड कंज्यूमर्स उनके हिसाब से नहीं रखेंगे, तो आपका बिजनेस हो सकता है नहीं चले, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट वो मार्केट मांग रहा है वो आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से, उस क्वालिटी के हिसाब से, उस कंज्यूमर टेस्ट के हिसाब से अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और अपना प्रोडक्ट रखेंगे तो आपको मदद हो सकती है।
क्योंकि उधर के कंज्यूमर्स इंडियन वेयर को एज अ फैशन स्टेटमेंट मानते हैं। दोस्तों जी हाँ, मतलब इंडियन वेयर जो है वो इंटरनेशनली फैशन स्टेटमेंट कंसिडर होता है। लोग अच्छे खासे साड़ीज का बिजनेस ऑलरेडी चला रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस अच्छे से स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि जो मार्केट आप एंटर करना चाह रहे हैं उसमें आपको इनिशियली जो स्ट्रगल है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटर्स का या फिर जो बिजनेस उधर एस्टैब्लिश है उधर आपने स्टडी कर लिया है कि वो कैसे टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कौन से कंज्यूमर्स को क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में ये लोग कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों एक और चीज है वो है उनका टैक्स रेगुलेशंस। हर एक कंट्री का अलग अलग टैक्स रेगुलेशन होता है, उसको अच्छे से समझना जरूरी होता है, क्योंकि टैक्स ऐसी चीज है वो कंट्री वाइज डिपेंड करती है। और आपका जो प्राइसिंग होगा, जो आपका प्रोडक्ट का जो आप प्राइस उस मार्केट में बेचना चाह रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू टैक्सेस आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक टैक्स इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दोस्तों यूनिक प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कंज्यूमर को तो अपने कंपटीशन को तो स्टडी कर लिया, पर अगर आप चाहें तो उनसे अगर एक स्टेप आगे बढ़ना है तो एक यूनिक प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं मार्केट को। बट अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट सेट हो गया उस मार्केट के हिसाब से तो आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मार्केट में बस आप ही दे रहे हैं। तो उस चीज में आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाने में काफी मदद होगा। आप अगर यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काफी रहता है। दोस्तों अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे इंटरनेशनली अपना इंडियन वेयर का कल्चर काफी है, मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अगर आप अभी तक से एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत लेट हो गया है, दोस्तों आप नहीं सोचिए कि आप जब चाहें अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। डिजिटली आपको काफी हेल्प है अभी, क्योंकि अपना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आप अब्रॉड के कस्टमर्स, अपने फॉरेन कस्टमर्स आप अच्छे से समझ सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप डिजिटली उसके थ्रू जान सकते हैं कि आपका कंज्यूमर प्रेफरेंस वो कंट्री में क्या रहेगा। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सब चीज करने में मदद करता है, तो उसके थ्रू आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं या पहले से समझ सकते हैं कि आपका कंज्यूमर बेस क्या रहने वाला है। दोस्तों क्या आप रेडी है अपने बिजनेस को ग्लोबली और इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के लिए? कमेंट करिए ग्लोबल एक्सपेंशन और हम लोग से कनेक्ट होइए। कोई भी दिक्कत हो हम लोग आपके साथ हैं। जो भी अगर आपको समझना है इंटरनेशनल मार्केट के बारे में तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आप कैसे एक्सपैंड करें। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज करें और अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करें। धन्यवाद।